हेलो। आज के क्लास में हम एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड कोर्स कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत हम डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम उसके बारे में समझेंगे। ये जो टॉपिक है ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आता है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। आज के क्लास का जो आउटलाइन रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू द सिलेबस एंड करिकुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ करिकुलम एंड सिलेबस के अंतर मतलब क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन क्या क्या ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स है जो कि सिलेबस एनालिसिस के लिए जरूरत है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। एंड क्या क्या फैक्टर्स है सिलेबस डिजाइनिंग का उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। एंड टर्म्स रिलेटेड टू द सिलेबस एनालिसिस, क्या क्या ऐसे रिलेटेड टर्म्स है जो कि सिलेबस एनालिसिस करने से पहले हमको ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीज के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। सो चलिए समझते हैं सिलेबस क्या है। Now, syllabus is a document that consists of a subject and the topic related to the subject to be taught. The syllabus is designed and created by the examination board with the help of the teacher or subject expert. मतलब ये है कि सिलेबस एक डॉक्यूमेंट है जो कि सब्जेक्ट एंड टॉपिक रिलेटेड होता है। जो सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है एंड उस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको उस रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट है। उसको कौन प्रिपेयर करता है? कोई एग्जामिनेशन बोर्ड और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का टीम जो होते हैं उसको प्रिपेयर करते हैं। जनरली एक सिलेबस का जो मोटो रहता है, जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है, ये रहता है कि एक आउटलाइन होता है। जो जो चीज पढ़ाया जाता है एक सब्जेक्ट के अंतर्गत, एक टॉपिक के बारे में जो जो चीज पढ़ाया जाता है उसका जो आउटलाइंस होता है उसके ऊपर फोकस करके ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। In simple, it is an outline of the course called syllabus to be prepared in consultation with the trade or subject matter expert for the development of specific skill, knowledge required by an occupation. कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी जॉब के लिए जो हम नॉलेज एंड स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट्स को, जो हम नॉलेज एंड स्किल ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट फॉर ए पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसका जो आउटलाइन होता है, क्या क्या पढ़ाया जाना है एंड कौन कौन से चीज के ऊपर फोकस करना है इसको पढ़ाते हुए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ये सारे चीज को हम बोलते हैं आउटलाइन। एक फ्रेमवर्क है ये। ओके। किसके बारे में? जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके बारे में। जो एंड टॉपिक एंड सब्जेक्ट हम पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, फॉर स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्किल ट्रांसफर। ओके। क्यों? बिकॉज टू फुलफिलिंग द नीड ऑफ एन ऑक्यूपेशन। ओके। कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी प्रोफेशन जो होते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए एंड उसके लिए हमको नॉलेज एंड स्किल ट्रांसफर करने के लिए जो जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं उसको जो स्ट्रक्चर वे में हम पढ़ाते हैं, बेस्ड ऑन सर्टन आउटलाइन, बेस्ड ऑन सर्टन फ्रेमवर्क, उसको हम बोलते हैं एक सिलेबस। वो बहुत जरूरी है। ओके। देन हम करिकुलम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। करिकुलम इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ ऑल द टीएलए एक्टिविटीज। अब ये टीएलए एक्टिविटीज क्या है? टीएलए स्टैंड्स फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। सो इट्स ए ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब आप बोल सकते हो एक एक, एक ब्रॉड प्लान। ओके। जो कि एक कोर्स के लिए बनाया जाता है। ओके। कोर्स में क्या होता है? टीएलए एक्टिविटीज होता है, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। ये सारे जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है हर कोर्स के लिए। एक देखिए, एक कोर्स के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाता है, पर हर सब्जेक्ट्स के लिए हमको उसका टीचिंग, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग, लर्निंग असेसमेंट, लर्निंग आउटकम्स, ये सारे चीज को डिसाइड करना पड़ता है। ओके। उसके लिए हमको ब्लूप्रिंट डिजाइन करना पड़ता है। देखिए, एक 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 कोर्स है, जैसे कि 3 साल का एक कोर्स है एंड उसके अंदर हम अगर सेमिस्टर पैटर्न है तो हम 3 साल के अंदर मतलब हर 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 ईयर में दो दो सेमिस्टर अगर करेंगे तो फर्स्ट ईयर में 2 सेमिस्टर है, सेकेंड ईयर में 2 सेमिस्टर है, थर्ड ईयर में 2 सेमिस्टर है, ऐसे 6 सेमिस्टर पढ़ाया जाएगा। अगर ईयर वाइज हम देखेंगे तो 3 साल इंडिविजुअली एक एक साल करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है। सो फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टोटल कोर्स, नाउ हर कोर्स के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे एंड हर सब्जेक्ट्स के लिए हमको डिजाइन करना पड़ेगा क्या ना? सिलेबस।
हर सब्जेक्ट का सिलेबस, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सिलेबस होगा। उसके लिए अलग टीचर्स भी हो सकते हैं, उसके लिए अलग स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ओके, कभी कभी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होता है, कभी कभी ऐसे भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको कि बहुत सारा ब्रांच और बहुत सारे ट्रेड के स्टूडेंट्स उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ओके, बट हर हर सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज फिक्स होता है कि इसका जो टीएल एक्टिविटीज है, टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट एक्टिविटीज है, उसको डिफाइन करना पड़ता है एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए। कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ना, दैट इज सम वे कॉल्ड द करिकुलम। वो एक ब्रॉडर सेंस है फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स। जब हम बोलते हैं ना कोर्सेज ऑफ स्टडीज, ना कोर्सेज ऑफ स्टडी सम वे रिलेटेड टू योर करिकुलम ऑलवेज। क्या क्या फोकस एरियाज है इसमें? द फोकस ऑफ द करिकुलम इज हाउ इज टीचिंग डिजाइन। अब ये जितना भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा एंड जो जो टॉपिक्स एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा, उसका टीचिंग मेथड्स जो है कैसे डिजाइन करना है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। हाउ लर्निंग सपोज टू बी टेक्स प्लेस, कौन सा एनवायरनमेंट में कौन सा सब्जेक्ट का लर्निंग होना चाहिए, कौन सा एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकल्स जो स्किल्स है उसको ट्रांसफर करना है फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट, और कौन से एनवायरनमेंट में थ्योरी का जो नॉलेज ट्रांसफर होगा फ्रॉम द टीचर टू द स्टूडेंट, वो कौन कौन से एनवायरनमेंट और कौन से टाइप के एनवायरनमेंट में उसको करना है, कितने ड्यूरेशंस के लिए करना है। ओके, सो ये सारे चीज जो डिसाइड किया जाता है वो दैट इज कमिंग अंडर योर करिकुलम। हाउ आर द आउटकम्स ऑफ द लर्निंग टीचिंग एंड लर्निंग असेस्ड। अब असेसमेंट कैसे करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, कितना एग्जामिनेशन करना है एक ईयर में, एक सेमिस्टर में, कितने किस टाइप का ग्रेडिंग सिस्टम हमको प्रोवाइड करना है मतलब स्टूडेंट्स को, एंड कितने पास मार्क हो सकते हैं, एंड कित एक मतलब आपको क्या क्या कंपोनेंट रहेगा। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, पढ़ाई के दौरान आप कभी इंटर्नशिप वगैरह कर सकते हो, एक कर सकते हो, दो कर सकते हो, उसके लिए क्या ऑप्शन है, क्या अपॉर्चुनिटीज है ये कोर्स के अंदर। सो ये सारे जो मतलब, एंड उसको इसके लिए आपको कितना एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा, एंड ये सारे जो होता है ना असेसमेंट में, इसको वो कैसे हेल्प करेगा आपको, ये सारे चीज जो होता है वो करिकुलम के अंदर आता है, वो सिलेबस के अंदर नहीं आता है, बिकॉज इट इज अ ब्रॉडर सेंस, एक कोर्स को लेकर बनाया जाता है। जैसे कि एक कोर्स के अंदर एक स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना, उस स्पेशलाइजेशन से आपको कितना मार्क मिलेगा, आपको कितना क्रेडिट ज्यादा मिलेगा। ओके, एंड एंड हर जितने टॉपिक से आप उसमें कौन कौन सा ऑप्ट कर सकते हो, कितना क्रेडिट पॉइंट आप ऑन कर सकते हो, ठीक है, ये सारे चीज जब हम देखते हैं ना, तो एक ब्रॉडर सेंस निकल के आता है, उसको हम करिकुलम की तरह देखते हैं। इट सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब्स द गोल प्लान, एक कोर्स का क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या क्या लर्निंग एक्टिविटीज उसके अंदर रहना है फॉर ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एंड द इवैल्यूएशन प्रोसीजर, किस टाइप का इवैल्यूएशन प्रोसीजर, जैसे कि मैं बताया किस टाइप का इवैल्यूएशन प्रोसीजर रहना है, कितने टाइम के अंदर ये कोर्स को कंप्लीट करना है। ये सारे चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं जब हम करिकुलम के बारे में सोचते हैं। Curriculum covers all the activities, सारे activities, okay, and arrangements made by the institution throughout the academic year or till the course lasts to facilitate the learners. मेन जो मोटो होता है facilitate the learner, learners को facilitate करना, help करना, उनको जो वो skills and जो आपका नॉलेज को एक्वायर करने वाले हैं उसको कितना इजीएस्ट वे में हम उनको एक्वायर करने में मदद कर सकते हैं। तो ये डिफाइन करता है एक करिकुलम। करिकुलम का यही कंट्रीब्यूशन होता है, करिकुलम के अंदर बहुत सारा चीज पढ़ने को मिलता है। एक जैसे 2 साल का कोर्स है, मतलब उसमें बहुत सारा चीज पढ़ने को मिलेगा मिलेगा पर कितना हैसल फ्री वे में बच्चे, कितना हैसल फ्री वे में स्टूडेंट्स उसको पढ़ पाएंगे, वो जो डिफाइन किया जाता है उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारा जो फ्लॉज पहले आ चुका है और बहुत सारा फीडबैक जो आ चुका है उसके ऊपर रिसर्च करके कोर्स का करिकुलम, एक एक पर्टिकुलर कोर्सेज ऑफ स्टडीज एक करिकुलम बनाया जाता है। तो जो कि एट द एंड ऑफ द डे ये लर्नर्स को हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ थिंकिंग अबाउट करिकुलम। सो एक छोटा सा डिफरेंसेस जो जो है करिकुलम एंड सिलेबस के अंदर, हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। सिलेबस इज डेस्क्रिप्टिव बट द करिकुलम इज प्रेस्क्रिप्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सिलेबस डेस्क्रिप्टिव क्यों है? बिकॉज हम एक सब्जेक्ट के बारे में क्या क्या पढ़ाएंगे उसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं एक सिलेबस के अंदर। पर करिकुलम इज प्रेस्क्रिप्टिव, क्या हम प्रेस्क्राइब करते हैं? यस,
करिकुलम इस प्रेस्क्रिप्टिव इसलिए है क्योंकि हम प्रेस्क्राइब करते हैं कोर्स का क्या ड्यूरेशन रहेगा, उसको उसमें हम क्या क्या कवर कर सकते हैं, कि इसको हम सेमिस्टर वाइज प्रेस्क्राइब करेंगे या ईयर वाइज प्रेस्क्राइब करेंगे, कोई ऑप्शनल टॉपिक से प्रेस्क्राइब करेंगे या सारे कंपलसरी मतलब सब्जेक्ट इसमें रहेगा। सो ये सारे चीज एक जो टीम होते हैं, एक जो एक्सपर्ट टीम होते हैं, वो प्रेस्क्राइब करते हैं। ओके, ये डेस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ये प्रेस्क्रिप्टिव होता है, इसलिए इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है सो दैट लर्नर्स को कितने अच्छे तरीके से हम फैसिलिटेट कर सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में। तो ये इसलिए हम उसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्टिव। द सिलेबस इज मोर अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा बिलोंग करता है rather than a particular course. The curriculum includes overall content of a courses of study during a specific amount of time. एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो एक कोर्स को कंप्लीट करना होता है उसके ऊपर फोकस करता है करिकुलम, बट एक सब्जेक्ट में जो जो चीज पढ़ाया जाता है उसके ऊपर हमारा एक सिलेबस फोकस करता है। The syllabus changes over time to catch up the new topics and subjects. जैसे जैसे टॉपिक्स कुछ ऐड होता है एक सब्जेक्ट के अंदर, तो सिलेबस को चेंज करना पड़ता है, एंड उस सिलेबस को चेंज करने के लिए हमको सिलेबस एनालिसिस करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ आपका करिकुलम, एडजस्टमेंट टू द करिकुलम आर क्वाइट ट्रिकी as it serves a wide area. So one has to go through the route टू द चेंज समथिंग, रूट टू द चेंज समथिंग, मतलब इसका मतलब ये है कि सिलेबस ओवर टाइम हम चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कोर्स के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। माने कोई सब्जेक्ट में कोई नया चीज हमको लगा कि ऐड करना है, काफी साल हो गया हम इसमें कुछ ऐड नहीं किए हैं, तो उस केस में हमको करिकुलम को चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज करिकुलम के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट होगा। जिस सब्जेक्ट में हमको चाहिए चेंज, उसी का सिलेबस को अगर हम मॉडिफाई करेंगे एनालिसिस करके, देन वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस। सो अगर हम करिकुलम में कोई चीज करेंगे तो हमको बहुत सारा चीज सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक करिकुलम के अंदर बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, बहुत सारा डिपार्टमेंट्स है, बहुत सारा ट्रेड्स हो सकता है, बहुत सारा ब्रांचेस हो सकता है, तो हम सारे चीज को अफेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो इसलिए हमको काफी केयरफुल होके ये चीज करना पड़ेगा। द सिलेबस इज फिक्स्ड फॉर ए स्पेसिफिक टर्म्स और सेमेस्टर। A syllabus ends when the course ends. The syllabus is different from student to student and teacher to teacher. But the curriculum, on the contrary, on the other hand, curriculum is not different from student to student or teacher to teacher. It differ from course to course. अगर आप जैसे मानिए कि डिप्लोमा कर रहे हो, सो सारे डिप्लोमा कोर्सेज 3 इयर्स का होता है। ओके, सो 3 साल ये कॉमन है। ओके, सो जो भी अगर उसके अंदर जितने डिपार्टमेंट्स है, जितने ब्रांच है, जो जो चीज पढ़ रहे हैं, उन सारे का सिलेबस अलग हो सकता है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट अलग होगा। पर करिकुलम सभी के लिए सेम है, सभी के लिए एक ही टाइम में एग्जामिनेशन होगा, सभी के लिए जो ग्रेडिंग सिस्टम है कॉमन है, सभी के लिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कॉमन है। सो दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर करिकुलम। ऑन द अदर हैंड, द सिलेबस इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर। सो ये आपको याद रखना है। एक कंपैरिजन चार्ट हम देख देख लेते हैं, एंड क्या क्या चीज को बेस लेके हम ये कंपैरिजन किए हैं उसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, सिलेबस एंड करिकुलम के अंदर ये कंपैरिजन हुआ है। फर्स्ट जो बेसिस है, जिसके बेस पर हम कंपैरिजन किए हैं, वो है मीनिंग। So syllabus is the document that contain all the portion of the concept covered in a subject. On the other hand, curriculum is the overall content taught in an education system or a course. सेकंड बेस है हमारा ओरिजिन। सिलेबस ये जो वर्ड है ये ग्रीक टर्म से आया है। ऑन द अदर हैंड, जो करिकुलम वर्ड यूज किया जाता है वो एक लैटिन टर्म है। देन सेट फॉर, किस चीज के लिए हम इसको सेट करते हैं? सब्जेक्ट के लिए हम सिलेबस को सेट करते हैं, कोर्स के लिए हम करिकुलम को हमेशा सेट करते हैं। नेचर क्या है, जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, सिलेबस इज ऑलवेज डिस्क्रिप्टिव एंड करिकुलम इज ऑलवेज प्रेस्क्रिप्टिव। अच्छा, इसका स्कोप क्या है, इसको हम समझते हैं। जो सिलेबस है वो नैरो है, बिकॉज बहुत सारे कोर्स के अंदर बहुत सारे सिलेबस होते हैं, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है, बट करिकुलम एक कोर्स के लिए होता है, इसलिए उसका जो स्कोप होता है वो वाइड होता है। कौन बनाता है? सेट आउट बाय, मतलब उसका उसको ये जो सेट करने में किसका मतलब कंट्रीब्यूशन होता है? एग्जाम बोर्ड और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। बट इन केस ऑफ करिकुलम, गवर्नमेंट और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, उसलिए हम बोलते हैं वाइड है इसका स्कोप।
टर्म्स क्या है? फॉर ए फिक्स टर्म नॉर्मली ए ईयर, सिलेबस एक साल के अंदर कंप्लीट हो सकता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वो वेरी करता है। बट इन केस ऑफ करिकुलम, कोर्स जब तक चलता रहेगा एक पर्टिकुलर कोर्स, तब तक करिकुलम को हम फॉलो करना हमको पड़ेगा। यूनिफॉर्मिटी क्या है? वैरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस किए, ये वैरी करता है टीचर टू टीचर। बट करिकुलम हमेशा हर स्टेक होल्डर, टीचर हो, स्टूडेंट्स हो, मतलब इंस्टीट्यूशन हो, सभी के लिए सेम होता है हमेशा। सो सेम फॉर ऑल द टीचर्स। देन हम अभी सिलेबस का जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स एसेंशियल होता है? इंस्ट्रक्टर और टीचर्स इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है। जनरल कोर्स इंफॉर्मेशन, जिस कोर्स के लिए आप ये सिलेबस बना रहे हो, उस कोर्स और जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप सिलेबस बना रहे हो, उसके बारे में, बोथ कोर्स एंड सब्जेक्ट दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन, जो जनरलाइज जेनेरिक इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको प्रोवाइड करना जरूरी होता है। कोर्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है उसके बारे में डिस्कस करना जरूरी होता है। देन कोर्स पॉलिसीज क्या होता है उसको भी लिखना जरूरी होता है। ग्रेडिंग एंड इवैल्यूएशन पैटर्न कैसा कैसा है वो भी आपको लिखना पड़ता है उसके अंदर। देन लर्निंग रिसोर्सेज क्या क्या यूज करने वाले हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इन ए कोर्स, आप उसको भी लिखना पड़ेगा इस मतलब आपका जो सिलेबस के अंदर। देन कोर्स कैलेंडर, कैलेंडर उसका ड्यूरेशन कैसा रहेगा इसके बारे में भी आपको डिफाइन करना पड़ता है एक सिलेबस के अंदर। उसलिए हम ये सारे चीज को एसेंशियल कंपोनेंट्स बोलते हैं यहाँ पे सिलेबस। इसको छोड़ के बहुत सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स आप डाल सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट टू डिफरेंट सब्जेक्ट, और डिफरेंट ट्रेड टू डिफरेंट ट्रेड, और डिफरेंट ब्रांच टू डिफरेंट ब्रांच, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या फैक्टर्स है फॉर्मुलेशन ऑफ सिलेबस? To design a syllabus is to decide what gets taught in what order। ये बहुत जरूरी है, क्या पढ़ाया जाएगा एंड इन विच ऑर्डर हमको पढ़ाना है, कौन कौन से ऑर्डर में हमको पढ़ाना है, कौन से पहले पढ़ाना है, कौन सा उसके बाद पढ़ाना है, उसको बोलते हैं ऑर्डर, उसको लॉजिकल ऑर्डरिंग बोलते हैं। कोई भी लॉजिक के थ्रू आपको प्रूव करना पड़ेगा हम इसको क्यों पढ़ा रहे हैं पहले एंड इसको क्यों बाद में पढ़ा रहे हैं, एंड क्या पढ़ाएंगे, कौन कौन सा कंटेंट को हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये सारी चीज पहले आपको देखना जरूरी होता है बिफोर फॉर्मुलेशन ऑफ द सिलेबस, सिलेबस को फॉर्मुलेट करने से पहले। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कंसिडर व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द सिलेबस? डेवलप ए वेल एक्सप्लेनेबल ग्राउंड फॉर द कोर्स, आपको एक ग्राउंड डिसाइड करना है, कौन से ग्राउंड के बेसिस पर आप ये कोर्स बना रहे हो, ओके, क्यों डेवलप कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है। एंड और क्या चीज है? डिसाइड व्हाट यू वांट students to be able to do as a result of taking your course, and how their work will be appropriately assessed। ये दोनों चीज के ऊपर फोकस कर रहा है ये लाइन जो है। अब क्यों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के बाद वो क्या लेके जाएंगे, क्या नॉलेज लेके जाएंगे, क्या स्किल हम उनको दे पाएंगे, ये चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। एंड एंड और एक चीज क्या है, हम इसको कैसे असेस करेंगे? अब कोई ऑब्जेक्टिव्स को स्टूडेंट्स ने हासिल कर पाए हैं, अचीव कर पाए हैं, उसको जानने के लिए हमको सही असेसमेंट करना पड़ेगा। एंड असेसमेंट ऐसे तो नहीं कर सकते, कोई क्राइटेरिया तो हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमको फोकस करना है। डिफाइन एंड डीलिमिट द कोर्स कंटेंट। अब हम इनफाइनाइट चीज तो हम एक सिलेबस के अंदर नहीं डाल सकते ना, हमको लिमिट करना पड़ेगा। कितने मॉड्यूल्स डालना है, कितना यूनिट्स डालना है, क्यों, क्या डिफाइन करना है, उसका क्या नाम रख सकते हैं, उसके अंदर नाम के जो ये जो सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स रहेगा, उस टॉपिक को हम कितना जस्टिफाई कर रहे हैं, एंड उसको हम लिमिट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई डिप्लोमा कोर्स में एक डिग्री का कंटेंट हम नहीं डाल सकते, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। आइडेंटिफाई एंड डेवलप रिसोर्सेस। अब हमको रिसोर्स देखना है, क्या टूल्स एंड इक्विपमेंट जरूरत है, किस टाइप का लैब हम ये पर्टिकुलर कोर्स और पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पढ़ाएंगे उसके लिए जरूरत है, कितना नंबर ऑफ इक्विपमेंट जरूरत है, क्या स्ट्रेंथ रहेगा ये पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ने के लिए एक यूनिट में। सो ये सारे चीज को हमको आइडेंटिफाई करना है, एंड उस हिसाब से हमको रिसोर्सेस को लिखना है और रिसोर्सेस को पॉइंट आउट करना है। कंपोज योर सिलेबस विद अ फोकस ऑन स्टूडेंट लर्निंग। तो अल्टीमेटली जो मेन गोल होता है स्टूडेंट्स का लर्निंग होता है हमारा,
goal for any syllabus development or any syllabus designing. So जब हम ये चीज कर रहे हैं, सिलेबस को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि स्टूडेंट लर्निंग कैसे अच्छे तरीके से हो पाएगा, उसी के ऊपर फोकस करके हम इसको बनाए. फॉर्मेट ऑफ द सिलेबस शुड बी इजी टू रीड. ये इजी टू रीड होना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, एंड इन सम लॉजिकल ऑर्डरिंग में कंटेंट्स को, जो भी सिलेबस के अंदर हम डाल रहे हैं उसको एक कोई लॉजिकल सीक्वेंसिंग के थ्रू हम उसको लिखना चाहिए. जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड फर्स्ट में जो लिख रहे हैं वो जस्टिफाई कितना कर रहा है, सेकंड में जो लिख रहे हैं कंटेंट वो जस्टिफाई कितना कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑर्डरिंग. तो उसको हमको फॉलो करना बहुत जरूरी है. कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि सिलेबस एनालिसिस के दौरान हमको ध्यान रखना चाहिए, उसको बोलते हैं हम टर्म्स रिलेटेड टू द सिलेबस एनालिसिस. फर्स्ट है कोर्सेज ऑफ स्टडीज और कोर्स ऑफ स्टडीज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड करिकुलम. इट इज सिंपली ए प्लान फॉर कोर्सेस, फॉर course of study in a particular subject. It is written outline. ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है? व्हेन सिलेबस इज टाइम बाउंड इट इज कॉल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम. मतलब कोई भी सिलेबस को जब हम टाइम बाउंड कर देते हैं, हम असाइन कर देते हैं कितना टाइम के ड्यूरेशन में ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इस टॉपिक के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन है, फिर हम उसको एक प्रोग्राम बना देते हैं. ट्रेनिंग और टीचिंग प्रोग्राम कुछ भी बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन द आवर टाइप ऑफ सिलेबस. अगर हम कोई वोकेशनल कोर्सेज के लिए और वोकेशनल टॉपिक के लिए, सब्जेक्ट के लिए हम बना रहे हैं, देन दैट विल बी ट्रेनिंग प्रोग्राम. अगर हम कोई एकेडमिक स्टडीज के लिए हम बना रहे हैं, देन इन दैट केस इट विल बी टीचिंग प्रोग्राम. ओके. सो डिपेंड करता है हम कौन से चीज के लिए हम बना रहे हैं. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे हम जो लिखे हैं वो बेसिकली रिलेटेड टू ए स्किल बेस्ड कोर्स. ओके. सिलेबस एनालिसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच द सिलेबस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ट्रेनिंग प्रोग्राम. अब सिलेबस एनालिसिस ये होता है जब हम टाइम बाउंड करते हैं चीज को. ऐसे तो बहुत चीज हम पढ़ सकते हैं, ऐसे तो बहुत चीज हम सिलेबस में लिख देंगे, पर क्या हम इसको एक साल के अंदर कंप्लीट कर पाएंगे? देन दैट इज ए बिग क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चंस को हम जब एड्रेस करते हैं बाय गिविंग टाइम टू द कंटेंट इन द सिलेबस, देन वी कॉल इट एज एन सिलेबस एनालिसिस. यूनिट्स क्या होता है? व्हेन टॉपिक्स, जो जो टॉपिक्स हम पढ़ाते हैं, जो रिलेटेड टॉपिक्स है उसको हम कंबाइन करके एक यूनिट, मतलब नंबर देते हैं, एक पर्टिकुलर अम्ब्रेला के अंदर उसको लेके आते हैं, देन वी कॉल इट एज एन यूनिट. ठीक है, एक यूनिट के अंदर जितने टॉपिक्स है वो इंटर रिलेटेड होता है उसका मतलब. फिर मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है दैट हैज टू बी कंप्लीटेड इन ए स्पेसिफिक टाइम, इज नोन एज मॉड्यूल. ना मॉड्यूल के अंदर बहुत सारा यूनिट्स हो सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स. सो हम कितने मॉड्यूल्स को कवर कर पाएंगे एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और क्या क्या टर्म्स रिलेटेड है? मास्टर शेड्यूल. मास्टर शेड्यूल क्या होता है? इट शोज द कंप्लीट एक्टिविटीज ऑफ क्लास ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. ना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एक जो क्लासेस हर दिन चलता रहता है, उसका एक कंप्लीट एक्टिविटीज जो होता है उसके बारे में जो हम टाइम असाइन करते हैं, टाइम ड्यूरेशन देते हैं, उसको हम बोलते हैं मास्टर शेड्यूल. पूरा क्लास, एक एक सब्जेक्ट बिगिनिंग से लेकर एंड तक जितने भी क्लासेस हम करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज हम प्लान कर रहे हैं, राइट. सो वो सारे चीज जब हम डिफाइन करते हैं उसको हम बोलते हैं मास्टर शेड्यूल. उसमें टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम सिलेबस के अंदर टाइम मेंशन नहीं करेंगे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का कोई वैल्यू नहीं है. तो मंथली शेड्यूल भी एक ऐसा चीज है जो कि एक पर्टिकुलर मंथ के लिए हम बनाते हैं. टाइम टेबल आपको पता है, हम वीकली और आवरली हम शेड्यूल करते हैं. जो टाइम टेबल है एक वीक के लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं, वो भी सिलेबस एनालिसिस के दौरान बहुत जरूरी होता है. डेली शेड्यूल एक दिन का, जैसे कि मानिए कि एक दिन में जितने आवर्स का आपका एक्टिविटीज रहता है, वो थ्योरी के लिए हो सकता है, वो प्रैक्टिकल्स लर्न करने के लिए हो सकता है ना, उसके अंदर आप क्या क्या, कैसे आप शेड्यूल करते हो, कितना आवर्स आप कौन से चीज के लिए देते हो. सो ये सारे चीज अगर आप डिफाइन कर रहे हो कोई भी शेड्यूल प्रोसेस में, देन उसको हम बोलते हैं डेली शेड्यूल. डे वाइज हर दिन का क्या क्या लर्निंग शेड्यूल है पर्टिकुलर सिलेबस. ना ये सारे चीज जो होता है, ये कुछ टर्म्स होते हैं हम जब सिलेबस एनालिसिस करते हैं. कब करते हैं मैं बता चुका हूँ, जब सिलेबस नया बनाते हैं या फिर हम सिलेबस जो एग्जिस्टिंग है उसमें कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, नया चीज ऐड करना चाहते हैं, उस दौरान हम सिलेबस एनालिसिस करते हैं. एंड ये सिलेबस एनालिसिस के दौरान हम बहुत सारी चीज के ऊपर ध्यान रखना होता है. एंड जो जो टर्म्स का रिक्वायरमेंट होता है, जो जो टर्म्स हम यूज करते हैं सिलेबस एनालिसिस के दौरान, कुछ इस प्रकार के थे.
तो ये जो चीज है, हम जैसे कि मैं बताया, ये सारे चीज जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये पर्टिकुलरली एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है टू द सिलेबस एंड करिकुलम एंड सिलेबस एनालिसिस। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।